हमारे चैनल भूतों के खौफ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं डरावनी कहानी। आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं सिवान जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले विपिन के कहानी में। विपिन का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी तरीके से सोर्स लगाकर वो दुबई चले गए थे और दुबई से जब वापस आते हैं तो उनके दोस्त उनसे पार्टी मांगते हैं और पार्टी मांगते हैं तो कहते हैं कि भाई चलते हैं खेत में ही पार्टी करेंगे, वो भी रात को, दिन में नहीं। वहीं पर बनाएंगे और वहीं पर खाए पिएंगे। और रात को खाने पीने का जो सिस्टम था साथ में चिकन और दारू का था। इसलिए ये कहानी अब हम लोग विपिन की ही जुबानी सुनेंगे। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो भाई लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं सिवान जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके दुबई चला गया था अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के मदद से। और मैं दुबई से 3 साल के बाद जब मैं वापस आया तो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई विपिन दुबई से आया है, चल कहीं पर पार्टी साल्टी करते हैं, खाते पीते हैं। इतना तो तेरा फर्ज बनता ही है कि हम लोगों को एक छोटी सी पार्टी दे दे। अब हम अपनी दोस्तों के बात से राजी हो जाते हैं और दिन तारीख तय होता है कि भाई चल कल का दिन रख लेते हैं। और और गांव के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ था महुआ का, और उस महुआ के पेड़ के नीचे ही हम लोगों का प्रोग्राम था। लेकिन वो प्रोग्राम हम लोगों को बहुत ही भारी पड़ गया। हुआ कुछ ऐसे था, हम तीनों चारों दोस्त जो भी थे हमारे साथ, सभी लोग अपना प्रोग्राम बनाए और चिकन लेके आए। और चिकन भी वहीं बनना था, कच्चा ही चिकन ले आए थे और वहीं पर बनाना था और वहीं पर खाना था और पीना भी वहीं पे था। तो हम लोग तकरीबन 7 बजे के बीच में वहाँ पर पहुँच गए। चांदनी रात थी और उजाले का कोई दिक्कत नहीं था। अगर अंधेरा भी हो जाता तो हमारे पास मोबाइल भी थे और उससे काम चल जाता था, क्योंकि इस समय हर मोबाइल में बढ़िया टार्च होता था जिससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग प्लान बनाकर 7 बजे के करीब वहाँ इकट्ठा हो गए, चिकन उकन दारू वारू सब कुछ लेकर। और ईंट का हम लोग चूल्हा बनाए जिस पे हम लोग अपनी मीट और रोटी सब्जी जो भी बनाना था बना के अपना काम कर सके। ये काम करते करते तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया सारा खाना तैयार होने में। अब खाना हम लोग खाने के लिए बैठ गए। खाना गर्म था इसलिए थोड़ा इंतजार करने लगे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। इतना गर्म भी नहीं खाएंगे क्योंकि ज़्यादा गर्म भी अच्छा नहीं होता है, गर्मी का दिन था, इसलिए इंतजार करने लगे। ऐसे करते करते तकरीबन 10 बजे का टाइम हो गया होगा, इतना अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन उस समय हम लोगों को ये नहीं पता था कि क्या टाइम है। हम लोग घड़ी ही नहीं देखे थे कि इस समय क्या टाइम हो रहा है। लेकिन जब हम लोग खाना खाने के लिए और पीने के लिए बैठे तो एक एक पैक बनाकर हम लोग पिए ही थे कि हमारे पीछे से किसी का चलने का आहट होने लगा, जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है। छन छन की आवाज आ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई औरत है और गांव की बात है तो कोई औरत आई होगी बाहर भीतर के लिए, इसलिए हम लोग इतना कोई ध्यान नहीं दिए। लेकिन अचानक ऐसा लगा कि हमारे सामने से ही कोई गुजर गया और इतनी ठंडी हवा आई कि शरीर को झकझोर कर रख दिया। इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी कि मानो जैसे बर्फ से हवा निकल रही हो, ऐसे लग रहा था। अब हम लोगों ने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। हम लोग एक एक पैक दारू पी चुके थे और साथ में चिकन भी था और रोटी भी थी और खा रहे थे और पी रहे थे। जब हमने दूसरा पैक बनाने के लिए अपना बोतल ढूंढने लगा तो देखा तो वहां बोतल ही नहीं था। अब ये देखकर हम लोग सन्न नहीं रह गए कि पूरी की पूरी बोतल कहाँ चली गई।
हम तीनों चारों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो बोतल कहाँ चली गई? कोई तीसरा तो यहाँ आया नहीं हम लोगों के अलावा कि बोतल लेके जाएगा। फिर हम लोग खाने की तरफ ध्यान दिए, तो खाने की तरफ देख तो रहे हैं कि रोटी तो सारी पड़ी हुई है, तरी भी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे जो खाने की थाली थी उसमें से चिकन ही गायब था, सिर्फ तरी-तरी थी और रोटी थी। कोई चिकन का पीस भी नहीं था और जिसमें हम चिकन बनाए थे, जिसको पतीला बोलते हैं या कुकर लगा लीजिए, उसमें अब देखते हैं तो उस आधे से ज़्यादा चिकन हम लोग बचा के रखे थे कि पिएंगे खाएंगे और आराम आराम से एंजॉय करेंगे, इसलिए उसमें से आधा से ज़्यादा चिकन हम लोग कुकर में ही बचा के रखे थे। जब कुकर में नज़र डाला मोबाइल जला के, तो उसमें भी एक पीस भी चिकन नहीं था। अब ये देख कर हम लोगों का होश ही उड़ गया। किसी तरीके से हम लोग वहाँ से भाग के अपने घर पहुँचे और घर पहुँचते ही हमारे घर के जो मम्मी-पापा थे, पूछ रहे थे बेटा कहाँ था इतनी रात तक? तो हम लोग बताए कि मम्मी हम अपने दोस्त के घर थे। सभी लोग ऐसे आपस में बहाना कर दिए कि हम फलाने दोस्त के साथ थे, मैं फलाने दोस्त के साथ था। तब मम्मी-पापा भी इतना गौर नहीं किए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं बिस्तर पे जाके सो जाता हूँ और सोने के बाद मुझे नींद भी आ जाती है, लेकिन मैं उस बारे में सोचता रहता हूँ कि आखिर दारू का बोतल और चिकन गया क्या कहाँ? लगता है ज़रूर कोई भूत-प्रेत का काम होगा, जो हमारा चिकन और दारू लेके चला गया। लेकिन मैं भगवान का शुक्र मना रहा था कि हम सही सलामत बच गए। यही सोचते-सोचते पता नहीं चला कि कब हमें नींद आ गई और मैं जैसे ही नींद में गया, तो मुझे ऐसा सपना आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसा सपना है। मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं उसी पेड़ के नीचे साइकिल लेके घूम रहा हूँ दिन में और दिन में जब उसी साइकिल लेके घूम रहा हूँ, तो मेरी साइकिल का चक्का किसी ने ऐसे पकड़ कर उठा के फेंका कि मैं कहीं और जाके गिरा, मेरा साइकिल कहीं और जाके गिरा और गिरने से इतना तेज चोट आई कि मैं सपने में भी इस चोट को देखकर चौंक गया। तब और अचानक मेरी नींद खुल गई और जब मैं नींद खुलते ही मैं देख रहा हूँ कि मैं बेड के जो अपनी पलंग पर सोया था, उस पलंग के नीचे गिरा पड़ा हूँ और मेरे नाक से खून भी निकल रहा है। मैं ये देखकर हैरान रह गया और मैं ज्यों ही लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ा, तब तक किसी ने मुझे थप्पड़ से 2-3 थप्पड़ हमारे गाल पर लगा दिया और मैं वहीं से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे कोई मार रहा है, बचाओ बचाओ। तब तक हमारे मम्मी पापा दौड़ते हुए हमारे कमरे में आते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। ये देखकर वो भूत जो भी था वो उस समय तो गायब हो गया। मैं डरते डरते जाके किसी तरीके से दरवाजा खोला और अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताई। अब हमारी कहानी सुनकर हमारे मम्मी-पापा भी चौंक गए कि हमारे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है जो आज तेरे साथ हुआ है। लगता है ज़रूर तुम लोगों ने रात को कोई गलत काम किया है और तेरे गलत काम की वजह से ही ये भूत तेरे साथ ही हमारे घर पर आ गया है। ऐसा करते हैं, कल सुबह ही जाके किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को दिखाते हैं। लेकिन सुबह होने में बहुत टाइम था। मुझे बहुत डर लग रहा था और जो मेरे गाल पर थप्पड़ पड़े थे, उससे मेरा गाल मिर्ची की तरह लग रहा था, जैसे कोई हमारे जख्म पर मिर्च लगा दिया हो, इतना जल रहा था। अब मुझे क्या, मेरे घर वालों को भी नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने गाल पर हाथ रखे ही सोच रहा था कि ऐसा काम हम लोग क्यों किए? अगर पीना खाना था तो घर पे पी लिए होते या फिर किसी ठेके पे बैठ के पी खा लिए होते। ये प्रोग्राम जो हम लोग बनाए थे, बहुत गलत बनाए थे। लेकिन ये बात हम अपने मम्मी-पापा को नहीं बताए कि ऐसा-ऐसा हुआ है। लेकिन डर तो बहुत लग रहा था और डर लगने के कारण मेरे नाक से खून भी निकल रहा था और गाल भी पे भी बहुत दर्द हो रहा था और अंदर डर इतना था कि आप लोग अगर इस चीज़ को कल्पना करिए, महसूस करिए तो आप लोगों को पता लगेगा कि डर क्या चीज़ होता है। उस समय मुझे ऐसे ही हो रहा था। किसी तरीके से सुबह होता है और हमारे मम्मी-पापा हमको लेकर मंदिर में जाते हैं।
मंदिर के पुजारी जो थे वो हमें देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तेरे ऊपर तो एक भूत का छाया है, जो उसके साथ एक चुड़ैल भी है। दोनों मिलके ही तुझे एक मारे हैं और तुझे सपने में उठाकर बेड से नीचे पटक दिए हैं। और अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, सही टाइम पर तुम दोनों आ गए हो। लेकिन हमें हिदायत देने लगे कि तुम लोग उस महुआ के पेड़ के पास क्यों गए थे और किस लिए गए थे, जब तुमको पता है कि वो वीराने में अकेला ही एक पेड़ है, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी। और इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, अपने आप पे अफसोस हुआ कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। फिर वो झाड़ फूक किए और मुझे 4 दिन लगातार अपने पास आने के लिए कहे और मैं उनके बुलाए अनुसार 4 दिन उनके पास जाता रहा। लेकिन उस दिन के बाद हमारे साथ कोई ऐसा घटना नहीं घटा जो इतनी भयानक हो। लेकिन रात को डर तो बहुत लगता था, इतना डर लगता था कि मुझे अकेले उस कमरे में जाने से भी डर लगता था। दिन के टाइम में तो मैं रात को कैसे उस कमरे में जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारा कुछ ठीक हो गया और दोबारा ऐसी घटना मेरे साथ नहीं घटी। लेकिन दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और ऐसी ही कहानी आप लोग सुनना पसंद कर रहे हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। नमस्कार।